कैसेट जब डंपर के ऊपर मैंने सुनी थी सर की, और वहीं मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई थी। मोहल्ले से बाहर निकला और वो रेती डालने वाला जब उसको बजा जरा हल्के गाड़ी आंको, और मेरा मन वहीं पे विचलित हुआ और भजन को मैंने सुना और मैंने कहा कि भाई राजेश को बोला इनको इस भजन को अपने को याद करना चाहिए। जैसे गाते थे हम कीर्तन में, लेकिन वो भजन जब आया माली लोक खेती का, तो वहाँ पर मेरी इच्छा जागृत हुई और राजेश को बोला ये कैसेट कहाँ मिलेगी, खरीदना अपने को। खरीद के लाए और उस कैसेट को हमने रोक रोक के भजन को लिखा। और सबसे पहला भजन हमने लिखा था हर हर मारूंगा निशानों साधु चोट है समान की, वो लिखा उसके अंदर से। उसको एक कुएं के वहाँ पर हम गए दोनों भाई और उसको पूरा याद किया। याद करने के बाद हमारे पास बजाने के लिए कुछ नहीं होता था, एक तपेला लिया और तपेले में साउंड है जो बजाने वाले को बिठाया और मजीरे की 22 रुपये की जोड़ खरीदी और शुरुआत की। तो हमारी शुरुआत गुरुजी के ही सानिध्य में हमारी शुरुआत हुई है। और टेप के बटन खराब करते हाँ, गुरुजी, वो लंबी आती थी ना, हाँ टेप के बटन। तो इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ 93 में। और सर से फिर मेरा मतलब बहुत ही क्लोजिंग हुआ। सर का जब भी आदेश होता था गुरुजी का कि भाई रमेश जी वहाँ पर प्रोग्राम है या आपको यहाँ पर आना है सेवा में, तो निश्चित रूप से, और वो कारवां चलता ही गया आगे। और आज हम उनके सामने गाने का जो ये हमारा जो प्रयास, तो ठीक है हम उनके सामने गाने की हिम्मत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये दया का खेल है। तो मैं अभी भाई रंजीत जी ने बोला कि सतगुरु मेरी नैया पार लगा देना, तो जब सतगुरु नैया को पार कब लगाएंगे, जब उनके सानिध्य में चलकर और उस सत्संग से जुड़ जाएंगे जो हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा से मिलाने का एक संदेश देता है, तब जाकर हमारी वो नैया भवसागर से पार होगी। और भवसागर को ये संसार के अंदर जो सागर भरे ये नहीं है, ये हमारे अंदर जो उस प्रकार के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उन स्थितियों को जो बता रहा है, उससे दूर होकर परमपिता परमात्मा की बंदगी में जब हम लग जाएं, तब हमें इस भवसागर से पार होगा। इसलिए इस भजन के माध्यम से इस तरह से कहा है। क्या बात है रमेश जी, आपको रंजीत जी को आपने तो रण को जीत ही लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चित रूप से ये आपकी लगन का, आपकी साधना का परिचायक है कि इस तरह का लगन और श्रद्धा की वजह से आप इतना अच्छा आज उस मुकाम पर गा रहे हैं और जग को जगा रहे हैं। और जागा हुआ इंसान जगाने का काम करता है, इसलिए आप सभी जागरण दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिनको उस शब्द की चोट लगी और जिन्होंने अपने जीवन में उस सत्य को धारण किया और सत्य को धारण करके उन्होंने इस जीवन को बदल लिया, उनके बारे में इस शब्द के माध्यम से ऐसे कहा है। हे जी जीवन जोबन राजमद, जीवन जोबन राजमद और अविचल रहा न को, जो दिन जाए सत्संग में वो जीवन का फल हो। ये जी एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनिया, कबीर संगत साध के वो हरे को इसलिए वो संतों की संगति, ऐसे महात्माओं की संगति में हम चले जाएं तो हमारे जितने भी संसार के जो अंधबंध है वो सब दूर हो जाएंगे। और वो कैसे हुए, इस भजन के माध्यम से कहा है।
सत्संग को। सत्संग को रे भाया गुरु नाम को काटो लागियो रे, काटो लागियो रे मारे सत्संग को। जिनको ये सत्संग रूपी कांटा लग गया, उनका जीवन किस तरह से बदलता है, इस शब्द के माध्यम से आगे कहा है। हरियो कांटो प्रहलाद ने लाजो, राम नाम चितलाए भाई लायो कांटो। प्रहलाद ने लाजो, राम नाम चितला। राम नाम चितलाए भाई लायो काटो। प्रहलाद ने लाजो, राम नाम चितला। और पपी पिता का कार्य रे, पपी पिता का कार्य रे। यो नरसिंह रूप धराए काटो लागियो रे, काटो लागियो रे मारे सत्संग को। सत्संग को रे भाया गुरु नाम को काटो लागियो रे, काटो लागियो रे मारे सत्संग को। इसी तरह जिनको कांटा लगा और उन्हें अपने कुछ जीवन को बदलकर उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दिया, वो किसने उस तरह से कहा है। हरियो कांटो भाई मीरा ने लागो, काया हार बनाए भाई लायो कांटो। भाई मीरा ने लागो, काया हार बना। हरियो काटो भाई मीरा ने लागो, काया हार बनाए भाई लायो काटो। भाई मीरा ने लागो, काया हार बना। हरियो काटो भाई रूपान लागो, यो काटो भाई रूपान लागो। हाथेड़ी में बाग लगाए काटो लागियो रे, काटो लागियो रे मारे सत्संग को। सत्संग को रे भाया गुरु नाम को काटो लागियो रे, काटो लागियो रे मारे सत्संग को। इस तरह से जीवन को बदलने के लिए वो सतरूपी शब्द हमारे अंदर जब घर कर जाता है और वो चोट लग जाती है, तो इस तरह की वो हमारी स्थिति होती है। अगली पंक्ति में कहा है। हरियो काटो राजा हरिचंद लागो, छोड़ चला घर बार भाई लायो काटो। राजा हरिचंद लागो, छोड़ चला घर बार। आयो काटो राजा हरिचंद लागो, छोड़ चला घर बार भाई लायो काटो। राजा हरिचंद लागो, छोड़ चला घर बार।
चोट लग गई और वो उसको अपने अंदर आत्मसात हो जाके उस परमपिता परमात्मा के साथ लगन लगा ली, तो उनकी स्थिति ये बनी। अंत में कहा है, और गुरु जी मैं बस 2 शब्द कहना चाहूंगा। कांटो लाग्यो हमारे सत्संग को, इस भजन की टीम भी गुरु जी ने इनसे स्वयं की रची दी है, और भजन तो कबीर साहब का यही सही, और इनसे आपकी प्रेरणा लेके गुरु जी को 2002 में हमने कैसे निकाली थी उड़जान बैठेगा, उसमें सर ने गाया था इस भजन को, और हमने तो गाया था लेकिन फेमस आदमी गोरवा साहब ने कराया इसको। अभी से ये गाने लगे हैं, तब से हमारे कबीर जयंती का जो ग्रुप बना, तब से आदमी गोरवा साहब गा रहे, तो इन्होंने फेमस कराया इसको। उस दिन वहाँ पर हम गए थे यहाँ पर जी, उस दिन उन्होंने गाया था। हाँ जी, आप गा रहे तो क्यों आए थे क्या? ये गुरु जी सब आपके आशीर्वाद से यही है, इधर ही नहीं है सब। जी, जलभर कुंभ लागियो रे काटो लागियो रे मारे सत्संग को। मैं ये कहूँ कि इस तरह से शब्द का कांटा हम खूब गड़ा ताकि लोगों के जीवन में बदलाव कांटा गड़ाने का मतलब ही है कि शब्द की तोड़ लगे ताकि उसके जीवन में, उसके व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन हो, उसके स्वयं के जीवन में परिवर्तन हो, और वो एक सकारात्मक सोच के सामने पूरे मानव समाज के जीवन काम कर सके। और ये प्रेरणा आप लोगों से मिले तो बहुत अच्छी बात है। लगाओ काटो लागियो रे काटो लागियो रे मारे सत्संग को। काटो साधु संतों ने लागन हुआ बहुत से पार भाई लायो काटो, साधु संतों ने लागन हुआ बहुत से पार। आयो काटो साधु संतों ने लागन हुआ बहुत से पार भाई लायो काटो, हुआ बहुत से हरियो काटो सर कबीर ने लागो, यो काटो सर कबीर ने लागो, देखने मुक्ति का द्वार काटो लागियो रे काटो लागियो रे मारे सत्संग को। सत्संग तोरे माया गुरु नाम को काटो लागियो रे काटो लागियो रे मारे सत्संग को। लागियो रे काटो लागियो रे मारे सत्संग को काटो, गुरु नाम को काटो, हरि नाम को काटो, सत नाम को